अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बेटा, एक्सरे इसी कमरे में होता है ना? हाँ। मुझे अपने घुटनों का एक्सरे करवाना है। कोई पर्चा है डॉक्टर का? आकाश, आइए यहाँ लेट जाइए। ये तो फायर अलार्म है, तो यहाँ तो नहीं लगी। मैं देखता हूँ। हाँ देखो देखो। अरे भाई, मैं भी चलूं? अरे एक बार एक्सरे ले लूं, उसके बाद ट्राई मत। क्या हो राजू? ये फायर अलार्म क्यों बजा? अरे साहब, आग लगी है कहीं। आग लगी? वही तो ढूंढ रहा हूं सर, कहाँ लगी है? एक काम करो, सारे पेशेंट्स और उनके साथ जितने भी लोग हैं सबको जल्दी बाहर निकालो। ओके। अरे भाई आग लगी है, आप खड़े हो जाओ, आग लगी है भाई। नर्स, सब लोगों को बाहर निकालो, यहाँ आग लगी है, सबको बाहर निकालो। आग 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 लगी है। राजू क्या हुआ राजू? अरे आग लगी है, आग। कहाँ लगी आग? फायर अलार्म की आवाज आ रही है, कहीं तो आग लगी होगी। अरे धुआं तो कहीं नहीं दिख रहा है। तू एक काम कर, तू फायर ब्रिगेड को फोन लगा, मैं देख चेक करके आता हूँ। तुझे हेलो हेलो फायर ब्रिगेड। अरे यार कोई आग नहीं लगी थी। आकाश, आकाश लगता चला गया। सचिन, तुम कह रहे थे कि कोई आदमी यहाँ पर ये एक्सरे ही निकलवाने आया था और तब ये खून हुआ। हाँ सर। चलो इसे ऊपर रखते हैं। संभल के, संभल के। तो वो आदमी जो एक्सरे निकलवाने आया था वो कहाँ गया? सर वो आदमी तो गायब हो गया सर। गायब हो गया? कैसे? किसी ने देखा नहीं उसे? नहीं सर, एक्सरे ले रहे थे तो बाहर आग लगने का अलार्म बजा। मैं बाहर भागा तो पता चला कि स्टोर रूम से अलार्म की आवाज आई थी सर। तो क्या आग स्टोर रूम में लगी थी? आग वाग कुछ नहीं लगी थी सर, बस ऐसे ही फायर अलार्म बजा था। आग नहीं लगी थी फिर भी अलार्म बज रहा था? यह कैसे हो सकता है? और तो और सर, जब ये लोग वापस आए तो देखा कि आकाश की लाश यहाँ पड़ी हुई है और वो बुढ़ा आदमी, उसका तो कोई अता पता नहीं था सर। एक्सरे निकलवाने आया था वो आदमी बूढ़ा था? हाँ सर, बूढ़ा था वो। दिखने में कैसा था? काला चश्मा लगाया था सर, तो बूढ़ा था सर, और क्या बताऊं। अच्छा, उसने कोई फॉर्म बॉम्ब तो भरा होगा एक्सरे निकलवाने के लिए? हाँ मैं लेके आता हूँ सर। जल्दी लाओ। और सर ये देखिए, इसे पेपर नाइफ से किसी ने काफी ताकत से अंदर घुसाया है सर। और सर कोई बूढ़ा आदमी ये सर, हो सकता है ये बूढ़ा आदमी कोई हट्टा कट्टा हो। सर हाँ, ये ये क्या? सेल नंबर भी और नाम भी है, सुरेश। जरा फोन करके देखो है कौन ये बूढ़ा आदमी। सर ये नंबर तो गलत है। नंबर गलत है तो फिर नाम और पता भी गलत होगा। अच्छा ये बताओ कि उसके साथ कोई और भी था? तो सही सर, मैंने उसे कॉरिडोर में उससे बात करते हुए देखा था। वो दिखने में कैसा था, जानते हो उसे? पीछे से देखा था। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, वो कान में सोने की इयररिंग पहना था। हमें उस बूढ़े आदमी का एक्सरे चाहिए और पहले हमें वो स्टोर रूम दिखाओ जहां पर बिना आग के अलार्म बजाता। इसी कमरे में से बजा था फायर अलार्म? जी सर। वैसे तो यहां पर कोई आग लगी हुई दिख तो नहीं रही है। ये कमरा क्या तुम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या?
करते ही ना सर, जब कोई पुराना सामान रखने को होता है। कोई ताला वाला नहीं लगाते? क्या सर, अब ये कबाड़ के लिए क्या ताला लगाएंगे? इसी बात का फायदा उठाया खूनी ने। फायर अलार्म बजा दिया, हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई तो खून करके निकल लिया। पर सर जिस वक्त आकाश का खून हुआ उस वक्त तो वो बूढ़ा आदमी उसके साथ में था, तो फिर ये अलार्म बजाया किसने होगा? वो जो दूसरा आदमी था ना उस खूनी के साथ, उसने बजाया अलार्म। प्लान बनाकर आए थे आकाश को मारने का प्लान। मगर सर जब यहाँ आग लगी नहीं तो फिर ये अलार्म बज कैसे गया? वही तो पता लगाना है, ये अलार्म बजा तो बजा कैसे। सर, हाँ, ये देखिए सर, खूनी के साथी ने एक कागज जलाया, इसके धुएं से अलार्म बजा होगा। फिर जब ये अलार्म बजा तो ये आकाश अपने कमरे से भागा क्यों नहीं? भागता कैसे सचिन? आकाश भागता कैसे? उस वक्त तो वो उस बूढ़े मरीज का एक्सरे ले रहा था, उस खूनी का। इस आकाश का कोई ना कोई तो दुश्मन जरूर है। इस आकाश के घर वालों को ब्यूरो बुलाओ। आकाश की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी का उसे ऐसा वैसा देना था। पानी पीजिए। बिना दुश्मनी के और बिना किसी कारण के बहुत कम खून होते हैं। अब ठीक से याद कीजिए, शायद किसी का नाम याद आ जाए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं याद आ रहा है। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो कान में सोने की ईयररिंग पहनता हो? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा। अब ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में ये आकाश कुछ परेशान सा था किसी चीज को लेके, या कुछ घबराया हुआ सा था? हाँ, कभी कभी उसे कुछ कॉल आते थे जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाता था। अरे आकाश बेटा, तेरा फोन है। हाँ, क्यों नहीं लिया? कुछ नहीं। फोन कॉल किसके फोन से ये तो पता नहीं किसका था, पर हाँ, ये फोन कॉल खंडाला से आते थे। खंडाला से फोन कॉल? सर, कहीं आकाश का खूनी खंडाला में तो नहीं रहता? आकाश का कोई दोस्त था क्या खंडाला में? आकाश कुछ टाइम पहले खंडाला में नौकरी करता था, पर 5 महीने पहले वो वहां से वापस आ गया। कैसी नौकरी थी? वहां एक दवाई की कंपनी में काम करता था। दवाइयों की कंपनी? उसने 3 बार अपने फोन नंबर भी बदलवाए, लेकिन ये फोन कॉल उसे आने बंद नहीं हुए। उसने 3 बार अपना नंबर बदलवाया। मतलब सर, आकाश किसी से बचना चाह रहा था। ये आकाश जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। निखिल सर, पता करो वो कौन है जो आकाश को फोन करता था। क्या बात है यार, वाह! काश ऐसी हड्डियां मेरी भी होती तो कितना मजा। डॉक्टर साहब, ये हड्डियां खूनी की हैं। अरे मालूम है यार, खूनी की हैं, लेकिन हड्डियां तो देखो कितनी मजबूत हैं, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान की। क्या हो गया डॉक्टर साहब को? आज सुबह सुबह कहीं ये जूस वूस पी के तो नहीं आए हैं? क्यों? डॉक्टर साहब, ये किसी नौजवान की नहीं, ये हड्डियां एक बूढ़े आदमी की। भाई साहब, जूस आपने पिया है, ये हड्डियां किसी बूढ़े आदमी की नहीं है, ये एक नौजवान की हड्डियां हैं, 30-35 साल के नौजवान की। क्या? पर एक्सरे के लिए तो एक बूढ़ा आदमी आया था। हॉस्पिटल के लोगों ने हमें यही बताया। हॉस्पिटल के लोगों ने आपको कुछ भी बताया हो, लेकिन ये हड्डियां एक नौजवान की हैं। ये देखो, ये जो गैप देख रही हो, मतलब खूनी भेस बदल के आया था, काला चश्मा लगा के, बुड्ढे के गटर में। और एक बात, इस खूनी के एक्सरे को देखकर यह पता चलता है कि ये आदमी या तो कोई साइकिलिस्ट है या फिर रनर। मतलब ये आदमी एक खिलाड़ी है? हाँ अभिजीत, इसकी घुटनों की हड्डियां और ये कार्टिलेजेस घिसे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि आदमी या तो बहुत ज्यादा भागता है या फिर ज्यादा साइकिल चलाता है। और इस आदमी ने अपने घुटने का ऑपरेशन कराया था। ये देखो, यहाँ देखो, हड्डी थोड़ी सी खिसकी हुई है। घुटने का ऑपरेशन? वो किस लिए सर? क्योंकि इस आदमी को कॉन्ड्रोमेलेशिया पैतले है, आम भाषा में कहें तो रनर्स नी, घुटने की इंजरी। ओ, वही तकलीफ ना जो अक्सर भागने वालों को
मेरा मतलब रनर्स को हो जाती है घुटने में? हाँ अभिजीत, घाव अभी तक पूरी तरह भरा नहीं है। और ये देखो, और ये चिप यहाँ लगी हुई है। इसका मतलब साफ है बॉस, इस आदमी ने 2-3 महीने पहले ही अपने घुटने का ऑपरेशन कराया है। ठीक है, तो अगर हम ये पता लगा लें कि पिछले 3 महीनों में कौन से हॉस्पिटल में घुटने का ऑपरेशन हुआ है, खूनी पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप ये जो एक्सरे देख रहे हैं वो एक खूनी का है। खूनी का? जी हाँ, खूनी का। लेकिन सर इसका घुटना खराब है। पता है, लेकिन अगर आपने ये ऑपरेशन किया है तो जरूर इसके बारे में आपने कुछ तो लिख कर रखा होगा। मेरा मतलब है इसका नाम, पता। हाँ सर, एक मिनट। स्नेहा, अच्छा मेरे केबिन में आइए। सर, हमारे हॉस्पिटल के सारे मरीजों की रिकॉर्ड आपको स्नेहा के पास मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब, रोज रोज तो घुटने के ऑपरेशन होते नहीं होंगे, है ना? सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सर, आजकल लोग ऑपरेशन करवाने लगे हैं। सर आपने मुझे बुलाया? स्नेहा, ये लोग सीआईडी से आए। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। देखिए, घबराइए मत, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3 महीनों में यहाँ पर रनर्स नी के कितने ऑपरेशन हुए हैं। सर वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रूम से मिल जाएगी। चलिए दिखाइए हमें। सर ये देखिए, पिछले 3 महीने में रनर्स नी के 4 ऑपरेशन हुए, जिसमें 2 डॉक्टर श्याम ने किया है और 2 डॉक्टर उत्तम ने किया है। 4 नहीं स्नेहा जी, कंप्यूटर में 5 ऑपरेशन दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाट? ये सब क्या है स्नेहा? मैं कुछ नहीं जानती सर। 5वें आदमी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके डिटेल्स गायब है डॉक्टर साहब। सर इसमें से डिटेल कैसे गायब हो सकते हैं? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। नेहा, कहीं तुमने तो नहीं किया ये सब? नहीं मैम, मैं क्यों करूंगी ऐसा? खूनी की मदद करने के लिए। नहीं सर, मैं ऐसे कोई खूनी को नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। आप ही इन्हें समझाइए ना। इन सारे रिकॉर्ड के पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हारे सिवा इसे कोई नहीं खोल सकता। फिर ये सब हुआ कैसे और ये सब किसने किया स्नेहा? हो सकता है लीला ने किया हो। लीला? ये लीला कौन है? वो रिकॉर्ड रखने में मेरी मदद करती है, उसके पास भी इस कंप्यूटर के पासवर्ड है। तो बुलाओ इस लीला को। सर वो आज हॉस्पिटल नहीं आई। फोन करो उसे। मैम मैं उसे फोन कर रही थी पर उसका फोन लग नहीं रहा था। तो फिर से फोन करो, अभी इसी वक्त हमारे सामने। लगाओ फोन, लगाओ जल्दी। यहीं पे बज रहा है, इसी कमरे में। सचिन देखो जरा। सचिन। लीला? सर ये तो लीला है। ये लीला है? ये तो जिंदा है। काजल जल्दी से पानी लेकर आओ। सर गला घुटने के निशान है। गला घुटकर जान लेने की कोशिश की लेकिन बच गई। सर देखो लीला, घबराओ मत। हम लोग सीआईडी से हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लो पानी पियो। अब बताओ लीला, किसने किया ये? वो उस आदमी ने, उसने पहले तो मुझसे दोस्ती की और फिर सारे रिकॉर्ड मुझसे मिटवा दिए, कंप्यूटर के भी और वो फाइल्स के भी रिकॉर्ड मिटवा दिए और फिर मुझे ही मारने की कोशिश की। देखो लीला, गुनहगार किसी का सगा नहीं होता, समझी? कैसे दिखता था वो आदमी बताओ, याद करके बता। हाँ वो लंबा सा था। हाँ और क्या खास बात थी, याद करो।
बता। और हाँ। कान में सोने की रिंग पहनी हुई थी। कान में सोने की रिंग? सर इसका मतलब है कि वो खूनी खुद यहाँ नहीं आया था रिकॉर्ड मिटाने के लिए, बल्कि उसने उस पार्टनर को भेजा जिसने वो फायर अलार्म बचाया था सर। पर आखिर ये खूनी है कौन? काजल, ये तो वहीं पता चल जाएगा, उस कंपनी में जहां पे आकाश यहां आने से पहले काम करता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आकाश का किसी ने खून कर दिया। हमें शक है कि आकाश के खून में तुम्हारे कंपनी में से ही किसी का हाथ है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। इस कंपनी में तो सब शरीफ और ईमानदार लोग काम करते हैं। अच्छा, ये नंबर 10209876 इसी कंपनी का है ना? हाँ, ये हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है। किसके पास रहता है ये नंबर? ये ऑफिस के रिसेप्शन पर ही रहता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे? क्योंकि बार बार इस नंबर से आकाश को फोन गए थे, इसलिए। समझे? हेलो सर, मैं धनंजय, इस कंपनी का मालिक। आकाश का खून हो गया? जी हाँ सर, ये खून किसने किया है? ये तो आप बताएंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ सर? आकाश ने तो 4-5 महीने पहले कंपनी छोड़ दी थी। उसने ये नौकरी क्यों छोड़ी? पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? आपने उसे पूछा नहीं कि वो इस्तीफा क्यों दे रहा है? अब सर, इस्तीफा दिया होता तो पूछता ना। उसने तो अचानक काम पे आना बंद कर दिया, और तो और उसने अपनी आखिरी महीने की पगार भी नहीं ली। लेकिन कोई तो वजह होगी नौकरी पर नहीं आने की। कोई ऐसे ही नौकरी से गायब हो जाता? वैसे बताओ, क्या कंपनी में उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह था? नहीं सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, आकाश के साथ एक घटना जरूर घटी थी। घटना? कैसी घटना? सर, हमारी कंपनी के एक स्टाफ प्रतीक ने आकाश पर दवाई चोरी करने का इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में वो इल्जाम वापस ले लिया था उसने। बाद में इल्जाम वापस भी ले लिया? सर, दरअसल प्रतीक से कुछ दवाइयों के कार्टन गायब हो गए थे, तो उसने डर के मारे आकाश पर इल्जाम लगा दिया था, लेकिन बाद में उसका ईमान जाग गया और उसने वो गलती मान ली थी। बुलाओ इस प्रतीक को। सर, वो तो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा। वाह रे वाह, 2 दिन पहले आकाश का खून हो गया और 2 दिन से प्रतीक गायब है। इस प्रतीक का नंबर क्या है? नहीं सर, उसका नंबर लगा के भी कोई फायदा नहीं है। 2 दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस प्रतीक के घर का पता दे दो। निखिल, प्रतीक के घर जाओ और देखो कुछ मिलता है क्या। सर, और आप अपने सारे वर्कर्स को बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी। सुनो भाइयों, सारे काम रोक दो और यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो जाओ। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ आकाश और प्रतीक के बीच में झगड़ा हुआ था? आकाश का खून हुआ है और इसीलिए ये पूछताछ है। क्या आकाश साहब का खून हो गया? हाँ, खून हो गया, और खूनी इसी कंपनी में से कोई है। नहीं सर, हमारे यहाँ से ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे धनंजय जी कि ये खून किया किसने। समझे? कहीं प्रतीक साहब ने तो नहीं किया? क्या कहा तुमने? प्रतीक का नाम लिया ना? क्या बता रहे थे? जल्दी बोलो। वो बस जल्दी बताओ। बताओ क्या कह रहे थे? वो ऐसे ही निकल गया मुझसे सर, कुछ नहीं बोला था सर। क्या बोल रहे थे तुम? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। वो मुझे कुछ निकल गया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये देखिए सर, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? तो इनमें से कुछ बॉक्सेस की सील ढीली है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और फिर दोबारा लगाया जा सकता है। चेक करो कि सभी बॉक्सेस में ऐसा ही है। हर डिब्बे में ऐसी ही है सर, सबके सील खुले हुए हैं। हाँ सर। क्यों धनंजय जी, ये ऐसा क्यों है? सभी बॉक्सेस के सील ढीले क्यों हैं? जवाब यहीं पर दोगे या ब्यूरो में चलकर? हैं? क्या जवाब दूं सर इसका मैं आपको? मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग क्या करते रहते हैं यहाँ पे? क्या ये सब? ढंग से काम नहीं कर सकते तुम लोग? ये दवाइयां आम लोग लेते हैं और तुम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ? अच्छा, इन बॉक्सेस पर सील कौन लगाता है? हम लोग मैडम। अब तुम दोनों साफ साफ बताओ,
कि सील ढीली क्यों है, वरना दोनों की गर्दन ढीली कर दूंगा। नहीं साहब, प्रतीक साहब ने कहा था कि बॉक्स की सील ढीली रखना। प्रतीक साहब ने बोला? क्यों? वो क्या करता था इन बॉक्सेस के साथ? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन उन्होंने कहा था जो बोल रहा हूँ वो करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा, तो क्या आकाश ने भी ऐसे ही कहा था कभी? नहीं साहब, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था सर। इन दवाइयों की डिलीवरी कौन करता है? उस ड्राइवर को बुला, सर उसी से पूछते हैं कि वो दवाइयाँ कहाँ लेके जाता है। ड्राइवर्स तो आज सब काम पे नहीं आए साहब। अच्छा, सुन लिया दया, इनके ड्राइवर्स आज काम पर नहीं आए। सील कर दो इनका गोडाउन। अरे नहीं सर प्लीज। चुप रहो, तुम्हारे ड्राइवर्स की हमें डिटेल्स चाहिए, सभी के। उन्हीं से पता चलेगा कि ढीली सील वाली दवाइयां जाती कहां है। सर, मैंने प्रतीक के पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहां गया है। घर के बाहर तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जरूर ये प्रतीक आकाश को फोन करके परेशान कर रहा होगा, पर ये प्रतीक उसे मारेगा क्यों? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसने उसकी जान ले ली? सर, शायद वजह उन दवाइयों के डिब्बे में छुपी हो। इनकी सील ढीली थी। मुझे लगता है कि दवाइयों में कुछ मिलावट की जाती है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है निखिल। सर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। उन दवाइयों में कोई गड़बड़ नहीं थी सर। वो दवाइयां भी बाकी की दवाइयों जैसी थी। सर, अगर ये दवाइयां बिल्कुल नॉर्मल होती तो प्रतीक उन दवाइयों के डिब्बों की सील ढीली क्यों छोड़ता? हो सकता है दवाइयों में मिलावट किसी और जगह पे होती हो। एक मिनट। वो जो 2 कार्टन हमने जब्त किए थे, ये JR पार्क स्पोर्ट्स क्लब और व्हाइट स्टार स्टेडियम ले जा रहे थे। मतलब शायद वो ड्राइवर्स इन दवाइयों को इस जगह पे ले जाने से पहले किसी और जगह पे ले जाके इन दवाइयों के साथ कुछ गड़बड़ करते हो। सचिन सर गए उन ड्राइवर्स के घर वालों से पूछताछ करने। हम लोग बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे। हाँ सचिन, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। क्या ड्राइवर्स के बारे में पता चल गया? कहां पे आने वाले हैं? प्रतीक साहब का फोन ही नहीं लग रहा। अजीब मुसीबत में फंस गए यार हम लोग। और अब कर भी कह सकते हैं, CID भी पीछे पड़ गई है। बस किसी तरह शहर से बाहर निकल जाए, तब जाकर चैन मिलेगा। तो साहब, खाना आ गया आपका। अरे हमने कहाँ मंगवाया, किसी और का होगा। आपके दोस्त ने भेजा है। कौन है वो? भाई कमाल है, आप लोग अपने दोस्त को ही नहीं जानते। वो तो कह रहे थे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कौन दोस्त है ये? अरे प्रतीक को नहीं जानते आप लोग? प्रतीक साहब कहाँ है वो? वहाँ गाड़ी में बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो इधर क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई इधर कैसे आएंगे, उनके पीछे CID पड़ी है। जाओ 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 जाओ। प्रतीक साहब, कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग? कौन हो? कौन? CID। हम लोग कुछ नहीं किया साहब, हम तो छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ, तो ये सामान बांध के कहाँ भाग रहे थे तुम लोग? आकाश साहब की खून की खबर सुनकर हम लोग डर गए थे साहब। डरता वही है जिसने कोई गलत काम किया हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। प्रतीक साहब जो कहते थे हम वही कर रहे थे। ये प्रतीक साहब तुमसे करवाता क्या था? प्रतीक साहब ने कहा था दवाइयाँ दुकानों पर पहुँचाने से पहले पुरानी फैक्ट्री लेकर जाना है। पुरानी फैक्ट्री? प्रतीक साहब कुछ डब्बे लेके अंदर फैक्ट्री में जाते थे और कुछ देर के बाद वही डब्बे लेके वापस आते थे। और फैक्ट्री में क्या होता था हम लोगों को नहीं पता साहब। नहीं पता साहब। कहाँ ये पुरानी फैक्ट्री? अरे अरे अरे, आप लोग कहाँ घुसा चले आ रहे हैं? कौन चाहिए आपको? यहाँ पे जगह पे हर हफ्ते एक ट्रक आता है ना दवाइयों का। दवाइयों का ट्रक? अरे साहब, पिछले 2 साल से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है।
आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो ठीक है, गलतफहमी किस वजह से हम देखना चाहते हैं। ढूंढो ढूंढो इस फैक्ट्री को अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या, छान मारो। ये तलाशी क्यों? चुप रहो, सीआईडी से अब चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, समझे? हिलना नहीं वहां से। ये चक्कर है। आ दया, आ दया। क्या है? ये देखिए सर, गार्डन्स के पीछे दवाइयां बन रही हैं। तरुण के देख ले भैया, कौन सी खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। लेकिन इधर आना। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ? ये फैक्ट्री पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। देख, क्या ये सब? अरे साहब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ लोगों ने पैसे दिए थे ये सामान यहाँ रखने के लिए। किसने दिए थे पैसे सामान रखवाने के लिए? बोल। इसे पहचानते हो? जी ये प्रतीक जी हैं। साहब यही तो सारा सामान लाते हैं यहाँ पर। कहाँ है ये प्रतीक? जी आज आए नहीं, शायद घर पे होंगे। वो घर पे नहीं है। बोल कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता। ले जाओ इसे। अरे साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। मुझे कहाँ ले जाना साहब, मुझे छोड़ दो। ओ, ये बात है तरुण के? ये बात नहीं, क्या बात है हमें बताओ। बॉस ये वही वाली दवाई है, फैक्ट्री वाली। पर इन दवाइयों को यहाँ इस सुनसान फैक्ट्री में लाया क्यों? क्या इसलिए दया, ताकि ये असली दवाई वाली बोतल को इस दूसरी बोतल पे ऐसे लेबल लगा करके बदल दी जाए। मतलब ये चक्कर है। इस दूसरी बोतल में है क्या? इस बोतल में ड्रग्स। किस तरह के ड्रग्स? स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स? और ये स्टेरॉइड्स इस लैब में ही बनते हैं। इन स्टेरॉइड्स से आदमी में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा स्फूर्ति वाला समझने लगता है। हाँ, वही स्टेरॉइड जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, है ना? बिल्कुल। मतलब ये प्रतीक यहाँ असली दवाइयाँ ला के रख देता था और असली दवाइयों की जगह पे ये स्टेरॉइड ठीक वैसे भी बोतल में डाल के जीआर पार्क स्पोर्ट्स क्लब और ये व्हाइट स्टार स्टेडियम में ले जाता था। हाँ दया, इन दोनों स्पोर्ट्स क्लब में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और इसीलिए अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स लेते हैं, ये स्टेरॉइड। सर वहां पर तो कई सारे खिलाड़ी आते होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी ये ड्रग्स का इस्तेमाल करता है? अगर हमने सारे खिलाड़ियों के ब्लड टेस्ट करवाई तो उन लोगों को पता चल जाएगा जो ये स्टेरॉइड सप्लाई करते हैं और खिलाड़ियों की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर सर मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम पड़ेगा पेड़ी, मालूम पड़ेगा। एक प्लान तैयार हो रहा है मेरे दिमाग में। बार का स्टेट चैंपियन तो मैं ही बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। चैंपियन तो सिर्फ एक ही होता है राहुल, और मेरे ज्योतिषी ने कहा कि इस साल चैंपियन बनने की लकीर मेरे हाथ में। बच्चों जैसी बातें मत कर। चैंपियन बनने के लिए किसी ज्योतिष या लकीर की जरूरत नहीं पड़ती। चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कड़ी मेहनत या फिर उस चीज की जिसका यहाँ नाम लेना भी मना है। तुझे कितनी बार कहा है, मजाक में भी इस बारे में बात नहीं होगी। नवीन सर भी आगे। उसके साथ ये कौन है? सर ये कौन है? ये सचिन है, तुम्हारा नया साथी। इस साल हमारे क्लब की तरफ से होने वाले साइकिलिंग कंपटीशन में ये भी भाग लेगा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? हमारे साल भर की मेहनत के बाद आप 50 में से 5 खिलाड़ियों को चुनते हैं। अगर इसका सिलेक्शन ऐसे ही हो गया तो हमारा तो एक खिलाड़ी। कोच तुम हो या मैंने एक बार कह दिया ये भाग लेगा तो भाग लेगा। लेकिन सर दोबारा कोई बहस नहीं करेगा, समझे?
कहाँ साइकिलिंग करते थे? पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब सुनते ही रहोगे। एक बार मैं ये चैंपियनशिप जीत जाऊं तो मेरे चर्चे तो हर जगह होंगे। चैंपियनशिप तो मैं या राहुल ही जीतेंगे, किसी भी कीमत पर, समझे तुम? चल। सचिन, नए लोग हैं, उनकी बातों को बुरा मत मानो, उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और सच कहूं तो मैं भी यहाँ पर नया हूँ, मुझे भी आए हुए बस 1 महीना हुआ है और अच्छी तरह से मैं भी नहीं जानता इन लोगों को। अगर आप मुझे जान गए आपके लिए उतना ही काफी है। आने वाले चैंपियन के साथ खड़े हैं आप। तुम जोधपुर से आई हो, पहले वहाँ पे रनिंग किया करती थी। हाँ, मेरा एक सपना है कि एक दिन मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। वैसे ये सपना सबका होता है, मगर ये सपना आसानी से पूरा नहीं होता। मुझे वैसे भी आसान काम बिल्कुल पसंद नहीं। आई लव चैलेंजेस। अच्छा, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुको तो। दरअसल मुझे अकाउंटेंट के पास जाना है। पता नहीं 10 जुलाई को रिसेप्शन पे कौन बैठा था, उसने तो मेरा चेक ही घुमा दिया है। आपको पता है कि कौन बैठा था? मुझे तो नहीं पता, मैं तो 10 जुलाई को छुट्टी पे थी। आकाश की मौत के दिन ये छुट्टी पर थी? अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब थी? नहीं, मेरी सहेली की शादी थी। हाँ, अच्छा। और अमेय, तुम्हें तो पता होगा ना कि 10 तारीख को कौन था रिसेप्शन पे? नहीं, मैं भी छुट्टी पर था, 10 को भी और 11 को भी। ओके, थैंक यू, मैं चलती हूँ। ठीक है, हम लोग कल रेस लगा लेंगे। श्योर, एक्सक्यूज मी। सर, यहाँ पे 2 रनर्स हैं, अमेय और मृणाली। बहुत गड़बड़ है सर। ये दोनों ही 10 और 11 जुलाई को छुट्टी पर थे। सब मुझसे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे थे। जी सर, मैं उन पर नजर रखूंगी। बात क्या है? तुम दोनों के दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तेरा यहाँ होना बहुत खटक रहा है। न कभी तेरा नाम सुना, न कभी देखा है। तू अचानक हमारे क्लब में कैसे आ गया? क्योंकि मेरी किस्मत में चैंपियन बनना लिखा है। तुम दोनों वैसे मेरी मानो तो बुरी बिस्तर लपेट के यहां से निकल लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी किस्मत में चैंपियन बनना नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी, चैंपियन कौन बनेगा वो तो वक्त ही बताएगा, समझे? हाँ, सामान लेके आए? अच्छा, ये सामान लाते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? ठीक है ठीक है, एक काम करो, लॉकर रूम में आ जाओ, वहीं हूं मैं। ओके। लॉकर रूम में किसी बाहर वाले का आना मना है। पता है मुझे, कंप्लेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, ये लीजिए आपका सामान, इसे संभाल के रखना, खतरनाक चीज है। पता मुझे। Excuse me. जल्दी खोल, देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। देखा, उसके चैंपियन बनने का सीक्रेट इसके दम पे उड़ रहा था। जब से सुबोध की मौत हुई थी, इसके तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे यार। डेंजरस स्टेरॉइड्स। अब ये ड्रग्स हम लेंगे,
हम जीतेंगे चैंपियनशिप। चैंपियनशिप तो तब जीतोगे ना जब साइकिल चलाने लायक बचोगे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी। सीआईडी? तुम हमें फंसाने के लिए सीआईडी को लेकर आए हो? सर, सर इसी ने किया है सब। यही लेकर आया है ये ड्रग्स सर। हम तो ये ड्रग्स कोच के पास लेके जाने वाले थे सर। कोच को ड्रग्स देने वाले थे या खुद इस्तेमाल करने वाले थे, यह हमें तुम्हारी बातों से पता चल चुका है। अच्छा अब ये बताओ कि ये सुबोध कौन है और किसकी मौत की बातें कर रहे थे तुम लोग? सर, सुबोध एक साइकिलिंग चैंपियन था सर। कुछ महीने पहले ज़्यादा मात्रा में एस्टेरॉइड्स लेने की वजह से उसकी मौत हो गई थी सर। हाँ सर, और उसकी मौत के बाद तो स्टेरॉइड मिल ही नहीं रहे थे सर। शर्म नहीं आती स्पोर्ट्स में इस तरीके की गंदगी फैलाते हुए? सर हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, आगे से हम कोई ड्रग्स नहीं लेंगे सर। तुम लोग इस आकाश को जानते हो? नहीं सर, वो कौन है? है नहीं, था। खून हो गया उसका। खून? हाँ खून, खून हो गया। ये बताओ, इस क्लब में किसी खिलाड़ी का ऑपरेशन हुआ? कैसा ऑपरेशन सर? घुटने का ऑपरेशन। रनर्स नहीं समझते हो? नहीं, पता नहीं सर। पता नहीं? कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। इस सुबोध का एड्रेस दो जरा। हाँ सर, हमें और मिनाली को हॉस्पिटल ले जाने का पूरा प्लान बन गया है। जी सर, उन्हें जरा सा भी शक नहीं होगा कि आज उनके ड्रग्स का टेस्ट है। ओके सर। अरे मैं सुबह ही तो बॉटल भरी थी, मेरा पानी कौन पी गया? कोई बात नहीं, तुम मेरी बोतल से पानी पी लो। इसमें थैंक्स की क्या बात है, पानी ही तो है। यार निखिल कहाँ देख रहा है यार तू? अभी तो नहीं का ट्रीटमेंट करा था यार। अगर चोट लगी तो रेस में कैसे दौड़ूंगा मैं? सॉरी यार, मुझे जानबूझ के नहीं। निखिल सब तुम्हारी गलती है। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। निखिल एक काम करो, अभी के अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। देखो घबराओ नहीं। तो अचानक से मुझे क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं, कोई ढंग से दिख नहीं रहा है, चक्कर आ रहा है। लगता है आज लोगों के बीमार पड़ने का दिन है। निखिल, हमें के साथ साथ मिनाली को भी ले जाओ डॉक्टर के पास। मैं काम करती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। अच्छा संभल के। आराम से, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। बैठ, संभल के। अब जहां हम कहेंगे गाड़ी वहां जाएगी। सिर्फ 21 साल का था मेरा सुबोध। आप ही बताइए, क्या ये कोई उम्र है मरने की? संभालिए अपने आप को। देखिए ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका बेटा सुबोध अपनी मौत का खुद ही जिम्मेदार था। ना वो खेल में किसी भी हालत में जीतने के लिए ड्रग्स लेता और ना। अगर हमें पहले पता होता कि सुबोध ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है तो हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। कैसे अंदाजा नहीं था? हाँ? आप तो उसके माता पिता थे ना, आपको ध्यान देना चाहिए था अपने बच्चे पर। आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो ड्रग्स ले रहा है? नहीं, पर हाँ थोड़ी हैरानी जरूर हुई थी। हैरानी? हाँ, वैसे तो वो साइकिलिंग में ठीक ठाक ही था, पर अचानक ही एक के बाद एक रेस जीतने लगा और इससे उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। उसका आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा उस ड्रग्स की वजह से ही बढ़ा होगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि उसे ड्रग्स दे कौन रहा है? शायद आकाश ही देता होगा। आप जानते हैं आकाश को? हाँ,
सुबह से मिलने आता था घर पे, पर उसकी मौत के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। आकाश का खून हो गया। खून? हाँ, खून। और आकाश के खून के तहकीकात ने हमें ड्रग्स लेने वाले खिलाड़ियों तक पहुंचा दिया। ओह, ये सारा चक्कर इसका है। देखिए सर, हम सबका एक्सरे करके आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी हैं, खूनी थोड़ी है। समझ सकते हैं हम, और क्या करें, सब करना पड़ता है। बस अभी कुछ ही मिनटों की बात है, सब पता चल जाएगा। सीआईडी ऑफिसर खिलाड़ी बनकर आ गए, विश्वास ही नहीं होता। हाँ, अब खूनी को पकड़ने के लिए ऐसा ड्रामा करना पड़ता है कभी कभी, है ना? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना सर? हाँ रेडी, सबके एक्सरेज मिल गए? हाँ सर, मिल गए। तो बताओ, इनमें से कौन है वो खिलाड़ी जिसके घुटने का ऑपरेशन हुआ है? एक खिलाड़ी सर। कौन है वो? अभी बताता हूं सर। राहुल सर, इसने 2 महीने पहले अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था, रनर्स नी। तो तुम हो राहुल? तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम आकाश को नहीं जानते हैं? सर मैं डर गया सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। डर गए थे? तो ठीक है, बताओ क्यों मारा तुमने आकाश को? सर ये सच है कि मैंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तो फिर किसने किया खून? हाँ? पता नहीं सर। मुझे पता चल गया है दया, खून किसने किया है। किसने सर? उसी ने जिसका एक्सरे हमने नहीं करवाया। मेरा एक्सरे करने की क्या जरूरत है? मैं तो कोच हूं, मैं खिलाड़ी थोड़ी हूं। क्यों? तुम्हारा एक्सरे निकलवाने से तुम्हारी पोल खुल जाएगी, है ना? खुल जाएगी ना? तुम तो कह रहे थे कि तुम 1 महीने पहले यहां आए हो और तुम किसी भी खिलाड़ी को जानते नहीं हो। तो फिर नवीन साहब, सुबोध के साथ इस फोटो में कैसे? सुबोध तो 4 महीने पहले मर चुका है, तुम कैसे इस फोटो में सुबोध के साथ? शायद ये तुम्हारा जुड़वा भाई होगा, है ना? वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जरा याद दिला। मैं बोल क्यों किया तूने ये सब? मैं मजबूर था सर, अगर ये सब मैं नहीं करता तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन जान से मार देता? हाँ सचिन, क्या निखिल और काजल का पता नहीं चल रहा है? फोन भी नहीं उठा रहे? अच्छा ठीक है, कोशिश करते रहना, समझे? बताओ बताओ, कहाँ है हमारे 2 ऑफिसर्स? बताओ। सर मैं कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये अमय और मिनाली तुम्हारे लिए काम करते हैं ना? नहीं सर, मेरे लिए नहीं करते। तो फिर किसके लिए काम करते हैं? उन लोगों ने हमारे ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया है, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। जमीन के नीचे भी होंगे ना, वहां से भी खोद के निकालेंगे। बोल कहां है वो? सर वो लोग भी मेरी तरह उसी के लिए काम करते हैं। ठीक है, चल अपने मालिक के पास लेके चल। नहीं सर, मैं आप लोगों को वहां नहीं ले जा सकता। वहां पे लेके नहीं जा सकता? हाँ? तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ।
तुम ना मुझे आकाश को मारने के लिए कहते और ना ही आज हम दोनों को जेल जाना पड़ता। जेल? कौन भेजेगा जेल हमें? सीआईडी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सीआईडी? सीआईडी भेजेगी जेल हमें? मैं जब चाहूं सीआईडी को खत्म कर सकता हूं। वो देख, बहुत मजा आएगा मुझे, बहुत मजा आएगा जब ये दोनों इस खौलते हुए तेजाब में गिरेंगे। छोड़ दो इन दोनों की रस्सी। देखो मैं कहता हूं रुक जाओ। ये भी आ गया मरने के लिए। इसको भी मारो, छोड़ना मत इसको। तू कहाँ भाग रहा है? मैं तो आपका साथ दे रहा था। मंजय कुमार कहाँ भाग रहे? चलो पर तुम्हारे दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया हमने। इतना बड़ा धोखा, सीआईडी को बुलाया तूने? तुम्हें क्या लगा सीआईडी वालों को मारना इतना आसान है? तुम जैसे बुज़दिलों के लिए सिर्फ ये ही हाथ काफी है, समझे? आकाश को मैं नहीं मरवाया था। क्यों? क्या बिगाड़ा था आकाश ने तुम्हारा? सुबोध की मौत के बाद उसको धक्का लगा था, ड्रग्स का काम करने से मना करने लगा था और मेरी कंपनी भी छोड़ दी थी। और तुम्हें डर लगा कि वो बाहर जाके दुनिया को बताएगा कि तुम खिलाड़ियों को दवाइयों के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई करते हो? ड्रग्स का कारोबार करते हो, देश के जवान खिलाड़ियों की जिंदगी बर्बाद करते हो। ड्रग्स का कारोबार करने और खून करने के जुर्म में तुम्हें तो फांसी होगी। गोली की आवाज, गोली चलने की आवाज, गोली चलने की आवाज आई यहाँ से। यहाँ पे चल के देखो। गोली गोली यही कैसी चली है? मगर मम्मी जी वहां तो सिर्फ फ्रीजर रूम है, इसका मतलब गोली वहीं से चली है। चलो देखते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो मुकेश, तुम खोलो थोड़ा दरवाजा। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। कुछ कौन है अंदर? मैं कहीं से हथौड़ा लेकर आता हूँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। खोलिए दरवाजा। कौन है? दरवाजा खोलो अंदर से। खोलो दरवाजा। पीछे हटिए, एक मिनट पीछे हटिए आप लोग। क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने यहाँ? सर, इस कमरे से गोली चलने की आवाज आई है। अंदर से गोली चलने की आवाज आई? जी, जी सर। अच्छा तुम सब लोग पीछे हट जाओ, हम लोग देखते हैं। अभिजीत आइए। क्या है, कुछ दिख रहा है? सर अंदर तो अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है। अच्छा ठीक है, सब जाओ, जाकर देखो जरा मेन फ्यूज बॉक्स, जल्दी। अभिजीत तोड़ दो दरवाजा।
नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अच्छे खाना बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है कि खाना इतना स्वादिष्ट होना चाहिए, इतना लजीज होना चाहिए कि आदमी अपनी उंगलियों को चाटता रह जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि आज किसकी डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। और इसी स्वादिष्ट और लजीज खाने की कंपटीशन जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन शेफ कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। और मैं इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजर और आपका होस्ट संकेत। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किसकी डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, किसकी डिश सबसे ज्यादा लजीज है। और इसके लिए हमने बुलाया है देश के 3 मशहूर ग्रेट शेफ को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम देम। Hello, sir. Hello. Thanks for coming, sir. Hello. Thanks for coming, sir. आप इधर। Thanks for coming, sir. तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किसके किस्मत का ताला आज खुलने वाला है। कौन जीतेगा द ग्रेट इंडियन शेफ प्रतियोगिता, कौन बनेगा विनर। आइए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे जजेस ने सारी डिशेस टेस्ट कर ली और उन्हें सब डिश बहुत पसंद आई। उन्होंने सभी डिशेस की बहुत तारीफ भी की है। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि फैसले की घड़ी अब बहुत ही करीब है। आइए जजेस से पूछते हैं कि उन्हें कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई। सर प्लीज बताइए कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई। दोस्तों इस समय हमें जो सबसे ज्यादा जो डिश पसंद आई वो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सिक्योरिटी क्या हो रहा है? दिख रहा है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी समवन कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। रवि क्या पता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा। किसने अब तक डॉक्टर को बुलाया नहीं? रवि रवि आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें चेक कीजिए। डॉक्टर साहब पता नहीं इन्हें क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब जल्दी चेक करिए ना। मिस्टर संकेत इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तब तक काफी देर हो जाएगी। मामला गंभीर है, इन्हें तंदुरुस्ती डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए मैं इन्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब को जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए। रवि जी रवि तुमने एम्बुलेंस को फोन किया कि नहीं? सर मैंने फोन कर दिया, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन सर वो बाहर सभी लोग जजेस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या बताऊँ? कह दो कि सब ठीक है। लेकिन संकेत जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? तब कैसे छुपाओगे? सोचो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। देखो मुकेश तब की तब देखी जाएगी। मुझे पहले इन लोगों की जान बचानी है और अपने कंपटीशन को भी नहीं रोकना। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और अरे जजेस को आखिर हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये सब कुछ खाने की वजह से ही हुआ है। देखो जब तक डॉक्टर ठीक से चेक नहीं कर लेते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो ऐसे लगता है जानबूझ के तुम्हारा काम किसी ने बिगाड़ा है। हाँ माँ मैं जानता हूँ कि वो कौन है। ये वही आदमी है जो मुझे फोन पे बार बार धमकियां दे रहा।
लेकिन मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं अपना कंपटीशन पूरा करके दिखाऊंगा माँ। पर वो कैसे? मैं अभी सीआईडी को फोन करूंगा, वही पता लगाएंगे कि असली मुजरिम कौन है। सर, कंपटीशन चल रहा था और तीनों जजेस खाना टेस्ट कर रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ सर, तीनों बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े सर। खाने में ही कुछ होगा ना, और क्या वजह हो सकती है? वजह है बॉस, और बहुत बड़ी वजह। अच्छा, क्या वजह है सारुण के? मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। पता ये चला है कि तीनों जजेस ने बेहोश होने से आधा घंटे पहले जहर खाया। मतलब खाना भी खाया और जहर भी? वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर इलाज हो गया, वरना तीनों बेचारे ऊपर पहुंच गए होते। वो तीनों ऐसे ही बेहोश नहीं हुए, जहर गया उनके पेट में, जहर। जहर? जी हाँ, जहर। लेकिन सर यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ खाना खाया था सर। जहर गया है ना पेट के अंदर, यहीं कहीं से गया होगा। और उनके जितने भी खाने की चीजें सब चेक करें। ठीक है सर, कोई तो है जो मेरा काम खराब करना चाहता है, मेरे नाम को बिगाड़ना चाहता है सर। कौन हो सकता है? सर पता नहीं सर। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं हवेली में? सर हम सभी घर वाले, इसके अलावा 10 लोग हैं जो देखभाल करते हैं और मेरे यूनिट मेंबर्स। ये सारे लोग यहीं पे हैं या कोई बाहर भी गया है? नहीं सर, सभी लोग यहीं पे, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं सर, बेचारे पैनिक हो जाएंगे सर। बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पता चल गया है जहर खाने में ही है। खाने में है जहर? कौन से खाने में सारुण के? ये देखो, ये एक तो ये 3 नंबर में नरगिसी कोफ्ता, और वो उधर 6 नंबर में राघव, और ये 9 नंबर मीता। तीन लोगों ने जहर मिलाया है खाने में। अगर कोई अपनी डिश में जहर क्यों मिलाएगा? वही तो। रेडी, एक काम करो, इस सुमित, राघव और मीता को लेकर आओ। यस सर। सर, हाँ, मुझे यकीन ही नहीं आता सर कि ये काम शेफ्स ने किया होगा। आई मीन टू से सर, वो खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? वो तो हम ढूंढ ही लेंगे संकेत जी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि 3 अलग अलग लोग इन तीनों जजेस को मारना क्यों चाहते थे? सर, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें बताइएगा नहीं कि आप लोग सीआईडी से हैं, वरना मेरा कॉन्टेस्ट और क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप मत बताइए, समझे? जाइए और चुपचाप खड़े हो जाइए उधर। एक मिनट, तीनों आ गए सर। अभिजीत, नमस्ते। देखिए, हम लोग न्यूज चैनल से हैं और हम ये ग्रेट इंडियन शेफ फूड कंपटीशन कवर कर रहे हैं। बस आपसे कुछ चंद बातें करनी है। जी पूछिए। थैंक यू सो मच। अभिजीत, जरा अपना कैमरा ऑन कर। यस यस। हम आपकी रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। रेडी सर, रेडी। रेडी? अच्छा, तो पहले मेरा ये सवाल है कि आप तीनों ऑब्वियसली भारतवासी ही हैं, लेकिन कहाँ से है? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? अच्छा सर, मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से? ओह, और आप मैम? जी मैं हैदराबाद से। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वाह रे वाह। क्या आप तीनों भी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं ऐसे फूड कंपटीशन में, या पहले भी कभी लिया है? जी नहीं सर, मैंने पहली बार हिस्सा लिया। ओह सर, मैंने पिछले साल फूड कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन सर सेलेक्ट नहीं हो पाया सर। वेरी सैड। जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि हम लोगों को वैसे मौके कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, हाउसवाइफ है मैडम। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप इन 3 जजेस को तो जानते ही होंगे? जी टीवी में बहुत बार देखा है। अब सर, उन्हें कौन नहीं जानता।
सर देश के बड़े शेफ हैं। एक बार दिल्ली में उन्होंने मेरे कॉलेज में आकर क्लास भी ली थी, पर मैं तब उनसे मिल नहीं पाया था। अच्छा, मतलब आप तीनों भी जानते हैं जजेस को? सर आज हमारे जजेस को पता नहीं क्या हो गया था, अभी वो कैसे हैं? अब तीनों भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए ना, फूड कंपटीशन के जजेस हैं और फिर भी उन्हें हल्का सा फूड पॉइजनिंग हो गया। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फ्रेडी, जरा इन्हें छोड़ो और हाँ, आते वक्त दूसरे 3 लोगों को लेकर आओ। ओके ओके, थैंक यू। सर, बात समझ में नहीं आई, आपने इन तीनों को जाने क्यों दिया? अरेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि इन तीनों ने ही खाने में जहर मिलाया था? अभिजीत बताएगा तुम्हें। निकले ड्रामा कुछ और ही है। ऐसा लगता नहीं है कि इन तीनों ने जहर मिलाया खाने में, बल्कि कोई और है जो इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। समझे? सर कौन हो सकता है ये, कैसे पता चलेगा? वो तो पता लगा ही लेंगे, अब कैसे वो देखना। हेलो भाई। इधर आना। हाँ बोलो, क्या बात है? ये तुम हर किसी के खाने में दाग झाग कर रहे हो, कोई उल्टा सीधा काम करने का इरादा तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब यही कि खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने का कोई प्लान तो नहीं है तेरा? मैं ये तू तो सीरियस हो गया। अच्छा ये बताइए, खाना बनाने के बाद कहाँ रखते हैं? हम लोग वहाँ ट्रॉली पे रखते हैं। ट्रॉली पे? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम खाना डिस्प्ले रूम में ले जाते हैं। ओके। मगर कल यहाँ तो कोई और आया था ना खाना लेने के लिए? संकेत सर आए थे। संकेत? अच्छा, ये संकेत के साथ कोई और भी था? उनके पीछे पीछे पुनीत भी आया था। पुनीत? बड़ा गलत आदमी है वो। अच्छा, तो तुम्हें कैसे मालूम? कल संकेत सर कह रहे थे कि मुझे ये हवेली बेचनी नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कहो। ओ, तो बहुत गुस्सा हुआ होगा ना ये पुनीत? लग तो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। कहाँ खड़ा, कहाँ पे था वो? वो वहाँ पे खड़ा था। वहाँ खाने के पास? हाँ, खाने के पास। अच्छा। यहाँ पे? हाँ, यहाँ। ये क्या है? पता नहीं क्या है। मेरा मुंह क्या देख रहा है? कुछ काम वाम नहीं है क्या? जाओ कुछ काम करो यार। कमाल का आदमी है। ये फोटो डॉक्टर सालुंकी के पास भेजता हूँ, वही बताएंगे ये क्या है। हाँ बॉस, पता चल गया जहर का। कौन सा जहर है? कैस्टर का बीज है। क्या? कैस्टर का बीज? डॉक्टर साहब, कैस्टर ऑयल तो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं अभिजीत, कैस्टर के तेल में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसे फिल्टर किया जाता है, तब वो खाने के लायक होता है। और ये कैस्टर के बीज आसानी से बाजार में मिलते भी नहीं होंगे ना? बिल्कुल रेडी। तो फिर जिसने भी ये जहर खाने में मिलाया उसने कहीं से तो लाया होगा। सर, ये शहर के बाहर एक कैस्टर ऑयल की फैक्ट्री है, वहां से तो नहीं लाया? पुनीत आया है संकेत सर से मिलने। संकेत ने पुनीत को बुलाया? चक्कर क्या है? क्या वो आपने हवेली खरीदा नहीं अभी तक? हाँ, संकेत बोल तो रहा था कि उसे किसी भी हाल में ये हवेली बेचनी ही है, भले ही सस्ते दाम में क्यों ना बिक जाए।
देखते हैं यार, हो जाएगा। अच्छा तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। हाँ, संकेत ये हवेली बेचने के लिए तैयार कैसे हो गया? कल तक तो मना कर रहा था। इससे मिलकर पता करना पड़ेगा। सर बहुत ही खतरनाक बीज है ये कास्टर का, और हमें ये मालूम है। हम इसे किसी को क्यों देंगे सर? ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये खतरनाक बीज गलत हाथों में पहुंचा कैसे? तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं सर, उन पे हमारी नजर रहती है। शाम को जब छुट्टी होती है तो गेट पे हर आदमी की चेकिंग होती है। यहाँ से बिना इजाजत के कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता है सर। तो फिर यही हुआ होगा। जो भी ये बीज यहाँ से लेकर गया है, पूछ कर लेकर गया है। याद करो, कौन लेकर गया ये बीज? जी हाँ, एक बार मेरा भाई लेकर गया था, लेकिन वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। क्यों? उसके पास कोई शराफत का सर्टिफिकेट है, या फिर उसके माथे पे लिखा है कि वो गलत काम नहीं कर सकता? नहीं सर, उसके माथे पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो बहुत ही शरीफ आदमी है। वो सर पैरों से लाचार है, वो चल भी नहीं सकता है सर। नाम क्या है इसका? सर उसका नाम राघव है। वो खाना बनाने का काम करता है, शेफ है वो। राघव? शेफ जो व्हील चेयर पर चलता है? उस हवेली में कंटेस्टेंट बनकर गया है? हाँ वही, लेकिन क्या हुआ? वो तो अभी पता चल जाएगा। संकेत, हाँ चुप के बैठा है संकेत। सब जगह तो देख लिया। हाँ सचिन, क्या? तो कैस्टर के बीज राघव लेके आया था? ठीक है, तुम लोग जल्दी से यहां पहुंचो, मैं उस पर नजर रखता हूं तब तक। ये राघव कहां गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ संकेत, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ? सर, मैं तुम इतने घबराए वैसे क्यों? हाँ? सर आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है सर। जो कुछ बताना है बाद में बताना। पहले इस राघव को पकड़ना है हमें। सर बहुत जरूरी बात है सर, केस के बारे में कुछ बताना है सर। क्यों? क्या? कहाँ हो तुम? मैं फ्रीजर रूम में हूँ सर। फ्रीजर रूम? तुम वहाँ? सर। हेलो? हेलो? ऐसी क्या बात होगी जो संकेत इतना घबराया हुआ था? लेकिन उसकी जान खतरे में तो नहीं है? क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? किसी ने मारा है संकेत को? किसी ने खून किया संकेत का? गिरफ्तार कर लो इसको। खूनी है ये, खूनी। अब बीच पे गन लगा के खड़े हो, क्या और गोलियां मारोगे मेरे भाई को? चुप रहिए, क्या बकवास कर रहे हैं आप? चुप रहिए। जिस इंसान ने मेरे भाई का खून किया है उसे आप कुछ कह ही नहीं रहे। मालूम है तुम्हें किस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? कोई भी हो, लेकिन इसी ने संकेत को मारा है। हाँ, इसी ने मारा मेरे बच्चे को। देखिए, ये एक सीआईडी ऑफिसर है। क्या? सीआईडी ऑफिसर? अब समझ आया, इसीलिए आप इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी तक आपने इसके हाथ से गन तक नहीं ली है। एक मिनट प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए। रेडी, इन सबको बाहर लेकर जाओ, जाइए। संकेत! संकेत! चलिए चलिए। मेरी गन लीजिए सर। हाँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। पहले बताओ क्या हुआ यहाँ पर? कैसे हुआ ये खून? मेरे हाथों से गोली चल गई सर।
गोली तो चली है सर। क्यों दया? हाँ? क्यों चलाई गोली तुमने इस पर? सर, इस संकेत ने मुझे यहां पे बुलाया था मिलने के लिए। क्या हुआ? तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? वो सर, एक मिनट सर। हाँ? एक मिनट सर, वो बोलो। वो बात ये है सर कि ये हवेली सर। क्या हुआ हवेली को? वैसे तुम ये हवेली इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? पहले तो तुम इसके खिलाफ थे, अचानक ये हवेली बेचने का मन बना लिया, क्यों? बात क्या? लाइट क्यों चली गई? और सिर्फ इसी कमरे की लाइट गई? बाहर तो लाइट है। कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हें बार बार जेब में क्यों हाथ डाल रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या है? कुछ नहीं सर। कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या है जेब में? सर कुछ नहीं सर। जेब में क्या है? सर कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर। अच्छा, ये तुम पे गोली चलाने वाला था? हाँ, और इसीलिए मैंने इसके हाथ पे गोली चलाई। मगर दया, गोली हाथ में नहीं, गोली उसके सीने में लगी है। और ना तो उसके हाथ में गन है। सर, इसके हाथ में कुछ था, मुझे लगा गन है, इसीलिए मैंने इसके हाथ पे गोली चलाई। पता नहीं कैसे। नहीं दया, फ्रेडी चेक करो। कैसे सर? सर, गन तो नहीं मिली, मगर ये टॉर्च मिला है सर। टॉर्च? सर, मुझे लगा इसके पास गन है और ये मुझ पे गोली चलाने वाला है, इसलिए मैंने गोली। गोली तो आर पार हो गई। अगर गोली आर पार हो गई है तो फिर गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। नहीं सर, गोली तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है सर। लेकिन अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? गोली यहीं पर होनी चाहिए, इसी कमरे में। गोली यहीं पे है, मेरे बेटे के शरीर के अंदर है। आप जानबूझ के इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट मैडम, हम यहाँ किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझिए? अपराध जिसने भी किया है उसे सजा मिलकर ही रहेगी, फिर चाहे वो हमारा ऑफिसर ही क्यों ना। आइए सर। यही है राघव का कमरा। दिख तो नहीं रहा, कहाँ है वो? सर, ये राघव का ही कमरा है और मुझे लगा वो यही होगा। रेडी, बाहर जो सिक्योरिटी वाला है उसको बुला के लाओ। यस सर। आखिरी बार कब देखा था तुमने यहाँ? सर, जब यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी तो मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी थी। उसके बाद दिखाई नहीं दिया वो? जी नहीं सर। कपड़े वगैरह सब यहाँ पे हैं। राघव कहाँ है? सर, तुम राघव को जानते हो? वो जो व्हीलचेयर पे चलते वही ना? हाँ, वही वही। हाँ सर, जानता हूँ। कहीं जाता हुआ दिखाई दिया वो? हाँ सर, वो तो अभी निकल गए यहाँ से। हाँ? कब कब की बात है ये? सर, जब लोग इधर उधर भाग रहे थे उस वक्त वो गाड़ी के पास आए और बहुत ही जल्दी में थे। गाड़ी में बैठे
और निकल गए। सर मैंने तो बैठा उनको गाड़ी में। सर जरूर कुछ गड़बड़ थी, इसलिए तो भाग गया। उसकी गाड़ी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर नंबर तो है, मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है। लेके आओ। रेडी। कंट्रोल रूम फोन करो, पता करो ये कार इस वक्त कहाँ पे है। संकेत को गोली यहां लगी बाईं तरफ, और एग्जिट वुंड भी है। इसका मतलब साफ है कि गोली आर पार हुए। और मैंने संकेत का घाव अच्छी तरह से चेक किया है, एकदम सीधा है, मतलब साफ है बॉस। संकेत को जिस किसी ने भी गोली मारी है उसकी लंबाई भी उतनी ही है जितनी संकेत की, 6 फीट 1 इंच। तुम्हारी हाइट भी लगभग इतनी ही है ना? हाँ सर। डॉक्टर साहब ये तो पता चल सकता है ना कि गोली कितनी दूर से मारी गई है? पता चल सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि गोली नजदीक से चली है या दूर से? बॉस इस संकेत को गोली नजदीक से चली है, लगभग इतनी दूरी से, कोई 6 साढ़े 6 फीट की दूरी से। मतलब आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि गोली दया ने चलाई है? अरे ऐसा मैंने कब कहा? तो और क्या मतलब है आपका? कमरे के अंदर 6.5 फीट की दूरी पे सिर्फ दया खड़ा था, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो मुझे पता चल रहा है फॉरेंसिक लैब में, सच्चाई बताना चाहता हूं तुम्हें। और दया कहां खड़ा था इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। गोली किसने चलाई ये तुम लोग ढूंढो। और बॉस मेरे कंधे पर बंदूक रख के गोली मत चलाओ। तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के कोई भी गोली नहीं चला रहा है, समझे तुम? क्या तुम बता सकते हो कौन से गन से गोली चली है? हाँ बता सकता हूं। तो फिर बताओ। बस मैंने ये घाव अच्छी तरह से चेक किया है और ये घाव मुझे बता रहा है कि गोली .22 कैलिबर की गन से चली है। क्या? .22 कैलिबर से? पक्का? पक्का नहीं बता सकता, गोली नहीं है मेरे पास, इसलिए पक्का कैसे बताऊं? तो फिर कैसे बोल सकते हो कि ये .22 कैलिबर की गोली का जख्म है? सर मुझे तो लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलती हुई है सर। मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। फ्रेडी, मैं जानता हूं कि आप लोग ये सब मुझे बचाने के लिए बोल रहे हैं, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। गोली तो मैंने चलाई है। देखो दया, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, कोई ठोस सबूत तुम्हारे खिलाफ, और जब तक वो .22 कैलिबर की गोली नहीं मिलती तब तक तुम गुनहगार नहीं हो, समझे? सर आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ मालूम होते हुए भी आप लोग आंखों पे पट्टी बांध रहे हो। लोग क्या कहेंगे सर? यही ना कि सीआईडी वालों ने अपने ऑफिसर को बचा लिया। हाँ सर, समाज में आपकी बदनामी होगी सर। जो लोग एसीपी प्रद्युमन के नाम की मिसाल देते हैं वही लोग पीछे उछालेंगे सर आप पे। मुझे किसी की परवाह नहीं है दया। आज तक हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी है जो गुनहगार हैं। तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। सर ये सब आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो आप लोग ऐसा कुछ करते? नहीं सर, कभी नहीं। सर मेरी गन और ये बैच, मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। तुम्हें क्या लगता है गन और बैच रखने से तुम गुनहगार हो जाओगे? कभी नहीं। जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है हम कुछ नहीं मान सकते। आंखों पे पट्टी बांध के ठोस सबूत ढूंढ रहे हैं आप लोग? हाँ? माना कि गोली तुम्हारे गन से चली, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि संकेत को जो गोली लगी वो वही गोली है जो तुम्हारे गन से निकली थी, समझे? तो फिर सर जो गोली संकेत को लगी वो कहां से आई? सर आप लोग दिल से काम ले रहे हैं, दिमाग से नहीं। सारे सबूत मेरे खिलाफ है सर। अभी बात अलग है कि मुझे लगा वो मुझ पे गोली चला रहा है इसलिए मैंने उस पे गोली चला दी। क्या कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं है? कैसे? वो भी जल्दी बता देंगे। पहले तुम ये बताओ कि जब तुम कमरे में घुसे तो वहां आसपास कोई और भी था? नहीं।
आसपास तो कोई नहीं था। तो फिर दया मुझे बताओ, उसी कमरे की लाइट क्यों बंद हो गई अपने आप? पूरे हवेली में तो लाइट थी उस वक्त। लाइट क्यों चली गई? और सिर्फ इसी कमरे की लाइट गई? बाहर तो लाइट है। हाँ सर, कमरे की लाइट तो गई थी अपने आप। और तुमने ये भी कहा था कि राघव उसी समय से गायब है। हाँ, राघव गायब था तब। मतलब बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी हैं हमें। इसे भी प्रद्युमन। ओह, थैंक यू। ओके। राघव की गाड़ी रोजलैंड होटल के पार्किंग लॉट में है। उठाओ उसे। सर, कंट्रोल रूम से पता चला है कि राघव की कार यहीं कहीं है। एक काम करते हैं, आसपास हर जगह ढूंढते हैं, देखते हैं कहीं मिलती है क्या कार। RH0879P। सर निखिल। सर, ये रही राघव की कार। अगर राघव की कार यहाँ पे है तो राघव होटल में ही होगा। चल के मिलते हैं। ये तो व्हील चेयर की आवाज है। सर, आवाज इधर से आ रही है। सर, इसने गाड़ी खड़ी की है इस तरफ और जा इस तरफ रहा है। हाँ निखिल, कोई ना कोई बात जरूर है, इसीलिए वहां जा रहा है। इसका मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ है। सर, आप लोग यहाँ पे? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। क्या बात है सर, आप तो बहुत अच्छा मुहावरा बोल लेते हो। सिर्फ मुहावरे नहीं, गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, वाह। चुप! ये बता कि क्यों मारना चाहता था उनको? मारना? किनको सर? उन जजेस को जो खाना बनाने के कंपटीशन में आए थे। कैस्टर का बीज तूने खाने में मिलाया था ना? कैस्टर का बीज? अब ये मत कहना कि कैस्टर का बीज क्या होता है तुझे नहीं मालूम। एक झापड़ दूंगा ना तो जिंदगी भर गाता फिरेगा। बोल। हाँ सर, कैस्टर का बीज तो सर मैं ही लाया था, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उसे खाने में नहीं मिलाया सर। तो फिर किसने मिलाया खाने में? सर मुझे क्या मालूम किसने मिलाया सर, मैंने नहीं मिलाया बस। सर पर क्या ये बैग फेंका था इसने डस्टबिन में। देखिए जरा बैग नीचे रखो। इतने सारे नोट तो नकली है। मतलब तू नकली नोटों का धंधा भी करता है? हाँ? नहीं सर, मैं नकली नोटों का धंधा नहीं करता सर। सर ये नोट तो मुझे वो हवेली में मिले थे सर। ये नकली नोट हवेली में कहाँ से? सर इन्हीं नोटों की वजह से तो मैं वहां से भाग आया था, लेकिन यहाँ के पता चला कि सारे के सारे नोट नकली हैं। इतने सारे नकली नोट हवेली में आए कहाँ से होंगे? जरूर कुछ गड़बड़ है। सर, संकेत यहाँ पे खड़ा था। हाँ रेडी, जरा संकेत की जगह खड़े हो जाओ। और दया खड़ा था यहाँ। यहां से दया ने संकेत के हाथ पे गोली चलाई। अब फ्रेडी, तुम अपना हाथ उठाओ जैसे तुम दया पर गोली चलाने वाले हो। राइट।
अभिजीत, अगर दया ने गोली यहां से ऐसे चलाई तो फिर गोली यहां, ज्यादा से ज्यादा यहां इस दाहिने हिस्से में ही लगती। हाँ सर, मगर संकेत को गोली यहां उसके बाएं हिस्से में लगी है। बिल्कुल। तो हो सकता है गोली चलाने वाला यहां दया के पीछे खड़ा होगा। लेकिन अभिजीत, जब हम इस कमरे में आए तब तो सिर्फ दया और संकेत ही थे, और तो कोई भी नहीं था। हाँ सर, तो फिर गोली, माय गॉड, पता चल गया सर, गोली कहां से चली है। पता चल गया? कहां से सर? यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा। केक से। केक से? सही है, देखिए यहां। हे भगवान, क्या दिमाग लड़ाया खूनी ने। केक में गन छुपा के रखी थी। अभिजीत, लगता है ये रिमोट कंट्रोल गन है, बाहर से गन चलाई गई है। सर, अगर इस गन से संकेत का खून हुआ है तो फिर दया ने जो फायर किया था वो गोली कहां है? वो तो मिली नहीं। काम करो, फिर से वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे दया और संकेत खड़े थे। अभिजीत, दया के गन से चली हुई गोली ऐसे इस दिशा में यहां लगनी चाहिए। ये देखो, यहां लगी थी गोली, और फिर यहां से वो गोली रिकोशे होकर यहां आनी चाहिए। ये क्या? ये देखो अभिषेक, गोली यहां पर फंसी है इस केक में। ये रही दया की गोली सर। संकेत को छुआ भी तक नहीं उसने। कम से कम ये तो तय हो गया कि खूनी दया नहीं है, खूनी कोई और ही है। मगर सर, इस केक वाली गन से जो गोली संकेत को लगी थी वो गोली कहां है? बेटी, जब संकेत को गोली लगी थी और संकेत यहां गिरा था तो यहां उस दिन काफी लोग मौजूद थे। हो सकता है उसी भीड़ भाड़ में खूनी भी हो और चुपके से उसने वो गोली वहां से उठा ली हो सकता। निखिल, हवेली का स्टडी रूम। ओह सर, ये राघव झूठ बोल रहा है। वो खुद फंस गया है, इसलिए हमें भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपना काम करने दीजिए, आप चुप रहिए जरा। आगे दे, लग जाओ काम पे। ये अभी तक बाहर घूम रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपके पति का खून इंस्पेक्टर दया ने नहीं किया है। ये सीआईडी वाले हैं ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। जी नहीं मैम, सबूत है हमारे पास, इसलिए। लेकिन सर,
सर। क्यों मुकेश जी, आप तो कह रहे थे कि यहां पर कुछ भी नहीं है, क्या है यहां पर? अभिजीत, नोट छापे जा रहे हैं। वाह रे वाह, देखा? देख लिया है? नकली नोटें छपे जा रही है इधर। हे भगवान, ये सब क्या है? शराफत का चोला उतार फेंकिए और असलियत पे आ जाइए। नोट छापने की मशीन लगा रखी है और पूछ रही हैं ये सब क्या है? सर, हम सही कह रहे हैं, हमें इन नोटों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर, सच कह रहे हैं हम। तो फिर किसे मालूम है? सर, हो सकता है बहुत महीनों से ये हवेली बंद थी, हो सकता कोई गलत इस्तेमाल कर रहा हो। सर, सुन लिया, किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया हवेली का। अच्छा, तो फिर कौन हो सकता है वो, जरा बताइए। सर, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम सर, सच में। ये बताइए, क्या संकेत हवेली में आते जाते रहता था? सच सच बताइए। हाँ सर, संकेत कभी कभी यहाँ आते थे। सर, ये संकेत ही चला रहा होगा ये नोट बनाने की फैक्ट्री, और शायद कोई और भी उसके साथ मिला हुआ होगा। हो सकता है दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा पैसों को लेकर, तो उसने मार दिया संकेत। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर, हमारे सामने संकेत का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अभिजीत, ज्यादातर ऐसा धंधा करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस किसी बड़े कंपनी से नहीं मंगवाते, वो तो असेंबल किए हुए पार्ट्स होते हैं। चेक करते हैं, देखते हैं, अगर कोई सीरियल नंबर मिले तो पता चले। सीरियल नंबर मिल गया। ये क्या है? और कौन हो तुम लोग? और ये क्या बदतमीजी है? हम लोग सीआईडी से, और ये बदतमीजी हमें सिखाई जाती है। बता, ये नकली नोट बनाने वाली मशीन तूने किसके लिए बनाई थी? खुशी को। ये खू 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 खुशी कौन है? जी वो हवेली में रहती है। खुशी, हवेली में वो शेफ। न जाने अचानक से सीआईडी वाले कहां से आ गए, सारा का सारा धंधा चौपट करके रख दिया। अरे अभी तो 5 करोड़ रुपए और बनाने थे, तब जाके काम पूरा होगा। सीआईडी क्या, अगर सीआईडी का बाप भी आएगा ना, तो भी हमारा काम तो पूरा होकर ही रहेगा। पर कैसे पूरा होगा? तुम तो जानते हो ना कि सीआईडी वाले हमारा गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा गला नहीं, तुम्हारा गला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग भी तो मेरे साथ हो ना। साथ थे, और अब हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। मतलब तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा हूं डार्लिंग, जहां तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा और ना ही तुम्हें पकड़ेगा। सच। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम मुझे नहीं मार सकते ऐसे। सो सॉरी खुशी, सो सॉरी। सॉरी मुकेश, हमें भी माफ करना। सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है सर। सर, ये लड़की नकली नोटों का कारोबार चला रही थी सर, विश्वास कीजिए सर हमारा। अच्छा, ऐसे रो रहे जैसे मैके से विदाई हो रही है। बंद करो ये रोना धोना और बताओ, क्यों मारा तुमने संकेत को? संकेत इस हवेली को बेचना चाहता था, और अगर ये हवेली बिक जाती तो हमारा नकली नोट बनाने का धंधा बंद हो जाता, इसलिए उसे मारने का प्लान बनाया था सर।
मगर तुम चाहते थे कि तुम्हारे गलत कामों के लिए वो ये हवेली ना बेचे। यस सर। वाह रे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और तुम खुशी, शेफ थी ना तुम, शेफ? तो फिर बताओ क्यों और कैसे मिली इनके साथ? हम तीनों तो साथ में पहले से ही काम करते थे, लेकिन जब से संकेत ने खाने की प्रतियोगिता रखी थी ना, तब से हमारा नोट बनाने का धंधा बहुत मुश्किल से चल रहा था। इसलिए सर एक्चुअली हम लोगों को नकली नोट बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, इसीलिए खुशी को शेफ बनाकर उसकी यहाँ एंट्री करवा दी। और खाने में जहर डालकर उन जजेस को मारने की क्या जरूरत थी? सर वो जहर जजेस के लिए नहीं था सर। तो फिर किसके लिए था? सर वो जहर तो संकेत के लिए था, लेकिन उसने उस दिन खाना टेस्ट ही नहीं किया और पता नहीं उन जजेस को क्यों बुला लिया। और तुम लोगों का प्लान चौपट हो गया। हाँ। खूनी चाहे कितना भी चालाक, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती करता ही है। तुमने भी वो बुलेट छुपाकर एक ऐसी गलती की जो तुम तीनों को भी फांसी पर लटकाएगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।